शरफ साहब के दौर में हमारे फंड नहीं रोके गए। लगता यह है कि पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि शायद पूरे पाकिस्तान का सारा फंड का मुंह कराची की जानिब मोड़ दिया गया था। मौजूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकजी जिम्मेदारान अरकान मुंतखब नुमाइंदे हूँ और यहाँ मौजूद हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। खुदा का शुक्र है कि वो जो मकसद जिसके लिए एक सियासी तहरीक का आगाज करना पड़ा, एक सियासी जद्दोजहद का आगाज करना पड़ा, हम उस मकसद की अहमियत को जानते हुए और जिस तरह खिदमत खल्क फाउंडेशन हैदराबाद की टीम ने इस इदारे को जिस मंजिल तक पहुंचाया है, उतनी एप्रिसिएशन ना हमने उनको दी है, ना वो उसके तालिब नजर आते हैं। डॉक्टर ताहिर खानजादा ने और उनकी टीम ने ना कभी तकाजा किया है, ना इनको तस्वीर की जरूरत है, ना कैमरे की जरूरत है, ना माइक की जरूरत है, ना स्टेज की जरूरत है, लेकिन हमें इनकी जरूरत है। और इनकी अपनी शख्सियत और जिनका कंडक्ट रहा है इतने अरसे में, हम सारे सियासी कारकुनों के लिए ये खुद एक तरबियत है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि तुलबा की एक तहरीक ने पहले खिदमत खल्क की बुनियाद रखी, बाद में एमक्यूएम की बुनियाद रखी। वजह पहले बताई और जद्दोजहद बाद में शुरू की। और ये कोई जिन बच्चों को, ये बच्चे जिनका तकरीबन 125 के करीब है, जिनका ये मुकम्मल तौर पर खिदमत खल्क फाउंडेशन और मेहरबानी डॉक्टर अशरफ गनात्रा साहब की, जिनका रास्ता भी वही था कि बुनियादी तालीम हैदराबाद में और जाके फिर कराची में मुकम्मल तालीम। ये तो उनसे पूछे जिनके प्लान का हिस्सा होता है सारा। नहीं, हम हिस्सा नहीं, अल्लाह का शुक्र है जब ये खिदमत खल्क बंद है बाकी जगहों पे। जी, उनसे नए इंतजामी यूनिट के लिए तो जी, नया इंतजामी यूनिट, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, सूबे भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन आबादी के इजाफे के साथ साथ उनमें इजाफा होता रहा है। यह कोई रियासतें नहीं है, आजाद मुल्क नहीं है। सूबे भी उसी हिसाब से जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में इजाफा होता है, उसी तनासुब के साथ सूबों में भी इजाफा होना चाहिए। ये सूबे लिसानी बुनियादों पर बनाए गए हैं, अंग्रेजों ने बनाए हैं, इनकी शक्ल का तब्दील होना बड़ा जरूरी है। और हमने जो फंड था पिछली दफा वाला भी इस दफा भी इंशाल्लाह मिल रहा है। ये उनके साथ साल बाद अब बनी है। ऐसा कोई मुआहदा नहीं था कराची में यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस लाए जाएंगे, कोई मुआहदा नहीं था। 3 यूनिवर्सिटियों के मरकजी बड़ी यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस आ चुके हैं। हैदराबाद में भी इंशाल्लाह एक और कैंपस आएगा और कराची की ताजिर बरादरी तैयार है। तो इंशाल्लाह इस साल के अख्ताम तो और अगले साल का बजट तक मिला तो कराची में 12 से 15 यूनिवर्सिटियों के कैंपसेस आ जाएंगे। इसी तरह मीरपुर खास के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला एक यूनिवर्सिटी के कैंपस का ऐलान हो चुका है, उस पर काम हो रहा है। तो मुआहदा हर बार किया है, पूरे नहीं हुए, लेकिन इस कमज़ोर सी एमक्यूएम 2016 के बाद की एमक्यूएम ने वो बहुत सारे वादे जो हमारे पाइपलाइन में थे पूरे किए हैं। मर्दमशुमारी कोई 75 लाख लोगों का
पाकिस्तान की आबादी के अकाउंट में कराची की जानिब से जमा हो जाना कोई मामूली वाक़या नहीं था ना। 10 साल बाद जो सेंसस होना था वो 5 साल पहले करा देना बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है। जी हमें दावत नहीं आई है, तो पहले वजूहात मालूम करेंगे, क्योंकि अगर उनके पास सियासी मकासद है तो नहीं करेंगे जनाब। अगर अवामी मसाइल हैं और अवामी मकासद हैं और उनको वो चाहते हैं कि इंसाफ आम लोगों की दहलीज तक पहुंचे, तो आम लोगों के नुमाइंदे तो हम ही है और हमसे मिलना पड़ेगा। जहाँ तक तरक्याती कामों का है तो 18वीं तरमीम के बाद तो सारे तरक्याती काम भी डिवॉल्व होके आ गए। तालीम के लिए सारा का सारा पैसा सूबों के पास आता है, सेहत का सारा पैसा, यानी तालीम की तो वजारत भी खत्म हो गई थी फेडरल गवर्नमेंट की, जो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से, जो कि इस्लामाबाद के स्कूलों के खातिर थी, ये वापस बनाई गई है। इस हद तक डिवॉल्व सब्जेक्ट है। तरक्याती काम सारे डिवॉल्व हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। MQM अपने मुआहदे के तहत पिछली दफा भी लेके आई थी, जो आपके गली कूचों में काम मिल रहे हैं, या MNS के फंड के, MPS को फंड दे ही नहीं रहते, इस दफा दिया थोड़ा बहुत, तो इंशाल्लाह जिनकी इमदाद से चल रहे हैं वो भी एक लिसानी इकाई है। इस शहर, इस पूरे सूबे के तमाम वसाइल, तमाम इख्तियार, तमाम इख्तिदार है उन्हीं के लोग हैं। ये हमारे वोटर नहीं हो सकते, ना इनको वोटर बनाने के लिए यहां पर ये काम किया गया है। हम जो पूरी सियासी जद्दोजहद है, जिस दिन खिदमत से हम हटे, हम इस दुकान को भी बढ़ा देंगे जिसे MQM कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं मजीद सियासी बात नहीं करना चाहता। वो तमाम इदारे भी देख ले, पाकिस्तान की हुकूमत, मुमलिकत, रियासत सब देख ले। ये वो दहशतगर्दी है जो हम कर रहे हैं, जिससे आप परेशान हैं, आपका जागीरदाराना निजाम परेशान है, आपका जागीरदार परेशान है। जो जबर पे, जहालत पर, जुल्म पर, नाइंसाफी पे, अदम मसावात पे पलता है, जिसके लिए इस तरह का तमाम जज्बा उसकी जागीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। MQM ने चैलेंज कर दिया है इस पूरे निजाम को, और इंशाअल्लाह ताला तमाम मुश्किलात के बाद हमारी ये जद्दोजहद, हमारा सियासी तरीका, ये अंदाज और जद्दोजहद का पूरी तारीखी पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। इन 30 दिन के कैंप में खुदा की खुशनुदी हासिल की है। अल्लाह ताला उनको आबाद रखे, शादाब रखे, खुशहाल रखे। आप हमारी दुआओं में रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगर डॉक्टर साहब आप हिम्मत करें तो इस दायरे को हम पाकिस्तान के उन कोनों में भी पहुंचा दें जहां हम खुद नहीं पहुंच पाए। के रखने की खिदमत खल्क को क्या जरूरत है? अच्छा, हैदराबाद में तो काम की इजाजत दी हुई है, कराची में नहीं दी हुई है। डरते हैं, डरे नहीं हमसे जनाब, हम आपके हैं और ये पाकिस्तान हमारा और हमारे बाप का है। और ये शिजरा जिसका नसीब ये पाकिस्तान होना चाहिए था, हमारा नसीब तो पाकिस्तान नहीं रहा। हाँ, पाकिस्तान खुश नसीब था कि हम उसका नसीब बने हैं। बड़ी जिम्मेदारी से पूरे पाकिस्तान को पालने, चलाने, तनख्वाहें देने, लिबास पर प्रिविलेज की जिम्मेदारी इन्हीं चंद शहरों ने। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान पलता है। अब आप देखिए, 17 सालों से, 18 सालों से मुस्तकिल, ये सियासी बात नहीं है, हकीकत में एक बार और भी कह चुका हूं कि चले मान लेते हैं कि तआस्सुब सच नहीं होता, लेकिन सच भी तआस्सुब नहीं होता। और वो ये है कि जो बच्चे आज यहां से, जिन्होंने शायद, जिनको घर पे जाके बताया गया है कि आप पैदाइशी तौर पे
जिससे एक परेशानी के साथ, एक कमी के साथ पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम आपके इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे अपने तौर पर। 12 बच्चे सुजावल के, 13 बच्चे काजी अहमद के, हाजियानी के 23, मातली के 20 और शरफ साहब के दौर में हमारे फंड नहीं रोके गए। लगता यह है कि पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि शायद पूरे पाकिस्तान का सारा फंड का मुंह कराची की जानिब मोड़ दिया गया था। जितना भी मिला था वो कराची की जो जरूरत और कराची के हक से कम था, लेकिन इस्तेमाल जिस तरह किया गया है उसे पूरी दुनिया ने देख लिया है। कराची 2008 से पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ये तरक्की हुई है, लेकिन हाँ, एमक्यूएम की जो नजरियाती तरबियत थी उसका मौका नहीं मिल सका। जी एक तरफा मोहब्बत है जनाब हमारी इस पाकिस्तान से, इंतज़ार कर रहे हैं उसकी तरफ से भी जवाब आएगा। और दुनिया भर में होता यही कि जिसके पास जमहूरियत के मायने ये हैं कि जिसके पास जहां पर जितना मैंडेट हो उतना ही इख्तियार हो। जिनके पास 50 साल से शहर का मैंडेट नहीं रहा है, कराची हैदराबाद का, उनका 100% इख्तियार है 17 साल से। अच्छा, 17 साल में तने तना इख्तियार उनके पास था, सारे वसाइल, शहर का हशर देख लें, शहरों का हशर देख लें, देहातों का हशर देख लें, सूबे का हशर देख लें। अभी 15 दिन पहले प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के तीनों सूबों में गुर्बत कम हुई है, लेकिन जो सबसे अमीर सूबा है वहां पे गुर्बत बढ़ी है। सिंध के अंदर गुर्बत बढ़ी है, बलूचिस्तान में, पंजाब में, केपीके में गुर्बत कम हुई है। इन 10 सालों में सिंध के अंदर बढ़ी है। तो ये सारे दावे और जो तर्ज हुकूमत है, तर्ज हुक्मरानी है, वो सबके सामने बड़ी बात है।